एक मित्र ने लिखा है, अभी हाल ही में एक वॉल्यूमिनस पुस्तक आई है, कॉननड्रम सुभाष बोस लाइफ आफ्टर डेथ। ये पुस्तक कुछ लेखकों के 15 साल के अनुसंधान के रूप में सामने आई है। 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, जिसमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हवाई दुर्घटना में जो मृत्यु हुई और फैज़ाबाद में जो एक गुमनामी बाबा थे, उनको स्टडी करके निकाली है। इसमें इस घटना से संबंधित कई तथ्यों को ठोस सबूतों के साथ उजागर किया गया है कि जो गुमनामी बाबा थे, पूरी संभावना है कि वही सुभाष चंद्र बोस थे। हम लोग तो यही जानते रहे कि सुभाष चंद्र बोस हवाई दुर्घटना में मारे गए। फिर ये भी खबर मीडिया में समय समय पर आई कि कोई गुमनामी बाबा हैं जिनके सुभाष चंद्र बोस होने के सबूत हैं। जो भी बात हमारे सामने आती है, जिसमें हम विश्वास करते हैं, वो भी कितनी सत्य होगी कौन कह सकता है। ऐसे विषयों को या इस विषय को आप कैसे देखते हैं? कृपया इस पर कुछ कहें। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक अभी आई थी और इसका जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसकी बात भी थोड़ी करेंगे, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हम जिस बात में इंटरेस्ट ले सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं, वो ये है कि समाज में क्या होता है और क्या दिखता है, क्या दिखाया जाता है और हम क्या देखते हैं और कैसे विश्वास करते हैं, चलते हैं। ये कितने अजीब सी स्थिति में हम लोग हैं। अर्थात कि जो आम व्यक्ति तमाम चीज़ों में जी रहा है, उसमें सच्चाई कितनी है ये उसको पता ही नहीं और वो अपने जीवन को उसी में निकाल लेता है। इस पुस्तक के पहले भी एक घटनाक्रम मेरे सामने आया था। बातें हम और सारी करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में ये सुभाष चंद्र बोस वाली घटना को हम लेते हैं। रोचक है। लखनऊ में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, बहुत ही आध्यात्मिक और इंटेलेक्चुअल। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था ग्रेजुएशन में, तो उनसे मेरी बहुत मुलाकात रहती थी। तो एक बार उनके घर में मैं बैठा हुआ था, महानगर लखनऊ में। तो उन्होंने कहा कि तुम जहाँ पर बैठे हो, सन 70 में यहीं पर सुभाष चंद्र बोस आए थे, बैठे थे, हमारी उनसे काफ़ी बातचीत हुई। तो अब मुझे तो यही पता था कि भाई वो 45 में प्लेन क्रैश में मर गए। तो मैंने कहा ऐसे कैसे, वो उनकी तो डेथ हो गई थी। उन्होंने कहा नहीं, कौन कहता है। तो मैंने, क्या प्रूफ आपके पास? तो उन्होंने कहा हैं, मेरे पास फ़ोटोग्राफ हैं, तमाम चीज़ें हैं। उस समय मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक जिज्ञासा रही, मैंने कहा कभी इनसे बाद में पूछेंगे। फिर बात आई गई हो गई, एक लंबा गैप हो गया, अंतराल हो गया और तकरीबन 14 साल मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई। और फिर बाद में जब मेरा ये सब स्पिरिचुअल मूवमेंट भी शुरू हो चुका था, उनसे जब सेकंड फेज़ में मुलाकात हुई, तो मैंने सोचा कि इस बात को उनसे पूछेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पूछता उसके पहले ही एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। फिर जब मैंने ये पुस्तक देखी अनुज धर की, कॉननड्रम, तो मुझे लगा कि वो बात सही कह रहे होंगे, क्योंकि बातों में बहुत तथ्य हैं, सच्चाई है और इनकार नहीं किया जा सकता। और इस पुस्तक में भी जिस ढंग से चीज़ों को रखा गया है और समझा गया है, देखा गया है, वो सच्ची बात हो सकती है। अब प्रश्न ये खड़े हो सकते हैं कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों छुपा, किस लिए छुपा। एक तो ये है कि ये अस्तित्व का एक ड्रामा जिसमें घटनाएं घटती हैं। दूसरा, जो पॉलिटिकल सिनेरियो और जो मैनिपुलेशन है
उसका अपना परिदृश्य। ये एक घटना ही नहीं है, ऐसी तो तमाम घटनाएं हमारे देश में और विश्व में हैं जिनको हम पढ़ और सुन रहे होते हैं, और हमको तो उसी की सच्चाई लगती है। इतिहास भी देखिए कितना छद्म होता है। इतिहास हमेशा जो लोग सत्ता में होते हैं उनके द्वारा लिखा जाता है, या अगर प्राचीन समय में जाएं तो जो जीतता था राजा वही इतिहास लिखवाता था, हारे वाले का तो इतिहास कभी लिखा नहीं जाता था। तो जो जीता हुआ व्यक्ति है, जो सत्ता में है, वो चीज़ों को अपने ढंग से लिखवाता था, सही गलत अपने ढंग से पैदा करता था। बाद की पीढ़ी किसको सही मानती है, किसको गलत मानती है, ये काल्पनिक बात ही रह जाती है, क्योंकि वास्तविकता तो किसी को पता ही नहीं रह पाती है लंबे समय के बाद। फिर इसी बात को अगर हम अपने रिलीजियस सिनेरियो में लाएं, तब भी ये बात आती है कि रिलीजियस सिनेरियो में भी हम कितने झूठ के साथ जीते हैं। तमाम किताबें होती हैं, उनके इंटरप्रिटेशन होते हैं, कितने इंटरप्रिटेशन सही होते हैं, कितने मैनिपुलेटेड होते हैं, इसको आम व्यक्ति तो जान ही नहीं पाता। और जो किताबें बनती हैं वो कितनी किताबें सही ढंग से बनी होती हैं और कितनी किताबों में मैनिपुलेशन और प्रोजेक्शन होता है, ये भी कोई नहीं जानता। अलग अलग कालखंड में अलग अलग मोटिव से तमाम ऐसी पुस्तकें भी रच दी गई रिलीजियसली, जिनमें तमाम खामियां हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करने की भी, उनको मैनिपुलेट करने की भी, उन पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। हम यहाँ पर इतने यथास्थितिवादी हो जाते हैं, किसी भी चीज़ पर पुनर्विचार हम करना नहीं चाहते। तो सुभाष चंद्र बोस की मिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा कहने की बात इस प्रश्न में मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो बात करीब करीब पुस्तक ने भी सामने लाकर रखी है और तथ्यों से ये बात लगती भी है कि वो सच है। अब उसके परिदृश्य में हम देखें कि कुछ लोग जो सत्ता में होते हैं वो किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन फिर यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो किसी भी किस्म के पावर में होते हैं, चाहे वो रिलीजियस पावर ही क्यों ना हो, वो मैनिपुलेट ही करते हैं चीज़ों को। लेकिन वक्त भी एक अजीब सी चीज़ होती है कि कई बार जो सत्य है वो सामने आता ही रहता है। जैसा बुद्ध हमेशा कहते थे कि सत्य स्वयं प्रकाशित है, उसको आप दबा नहीं सकते, सत्य का दमन नहीं हो सकता, वो एक न एक दिन सामने निकल कर आता ही है। चाहे कितना भी लोगों के अंदर झूठ डाला जाए, चाहे कितने ही झूठ में वो जिएं, लेकिन प्रक्रिया चलती रहती है और चीज़ें रिफॉर्म होती रहती हैं। लोगों को अपनी समझ को बहुत ओपन माइंडेडली देखना चाहिए, और ऐसी दृष्टांतों से जो सीखने की बात है वो यही है कि अगर कोई पॉलिटिकल नैरेटिव है या कोई भी ऐसी जो चीज़ें हमारे सामने हैं, उनमें बहस मुबाहिसे का कोई मतलब नहीं है, पक्ष विपक्ष का भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने विवेक से चलें, अपने विवेक का उपयोग करें, क्या सही है क्या गलत है। और हम देखें कि इसी चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश राजनीति भी करती है, और इसी चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश धर्म भी करता है कि आम व्यक्ति ना तय कर पाए कि सही और गलत क्या है, उसको बताया जाए कि सही और गलत क्या है। अब ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि सही और गलत बताया कैसे जा सकता है। प्रेम सही है, घृणा गलत है, शांति सही है और अशांति गलत है, इसको बताने के लिए किस किताब की ज़रूरत है या किस अथॉरिटी की ज़रूरत है? ये तो स्वयं प्रमाणित बातें हैं। लेकिन जब बातें हमको बताई जाने लगती हैं और हम गाइड किए जाने लगते हैं, तो तमाम ऐसी चीज़ें उनको हम आरोपित तथ्य की तरह से अपने ऊपर ले लेते हैं और हम सच्चाई से दूर चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। अगर सुभाष चंद्र बोस का एक प्रकरण लें,
तो भारत की आज़ादी में उनका कितना रोल था, गांधी का कितना रोल था, बाकी लोगों का कितना रोल था, ये भी एक डिबेट का विषय हो सकता है। बाद में जो लोग गांधी के समर्थन में थे वही लोग सत्ता में रहे ज़्यादा समय, तो उन्होंने ही अगर इस चीज़ को विकसित किया, इस बात को कि गांधी ही एक जिम्मेदार थे आज़ादी के लिए, तो ये बात भी तो उतनी सच्चाई नहीं है। पीछे बहुत से लोग बहुत काम कर रहे थे, उनको आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं। और सुभाष की भी जो बात देखी जाए उसमें भी यही चीज़ है कि उन्होंने एक वातावरण बनाया था, भय पैदा किया था, जो उस समय का अंग्रेज़ों का शासन था उसमें उनकी वजह से एक भय आया जिससे वो लोग घबराए थे। अब पुस्तक में ऐसी बातें भी लिखी हैं जिनको सुनकर कई बार जब कोई पाठक गंभीरता से पढ़ता है तो उसको हैरानी भी होती है। वो कहते हैं कि आज़ादी, जिसको हम 15 अगस्त 1947 कहते हैं, आज़ादी नहीं मिली, वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। और उसके बावजूद भी एक ऑफिसर जिसको कहें, या एक कोई डिपार्टमेंट जिसको भी कहा जाए, कोई नाम उसका लिखा है उसने पुस्तक में, जो ब्रिटेन से गवर्न होता था, वो तब भी दिल्ली में बैठा हुआ था और तब भी हमारे यहाँ के जो सत्तासीन नेता थे वो उसको रिपोर्ट करते थे। तो अगर हमको अभी रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही थी तो हमको कौन सी आज़ादी मिली थी। सुभाष के प्रकरण में भी तमाम बातें उसी तरह की निकल के आईं। देश में तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी चलती हैं, उन कॉन्स्पिरेसी को हमें समझना। कॉन्स्पिरेसी देश की नहीं, कॉन्स्पिरेसी तो पूरे विश्व में चलती हैं। मेरा कहना है कि इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि जो दिखता है हमेशा वही सच नहीं होता, जो सच दिखाया जाता है हमेशा वही नहीं होता। और मैनिपुलेशन, इंटरप्रिटेशन समाज को तोड़ता भी है। अब अगर भारत में दूसरी हम बात करें, अंबेडकर की बात करें, भी अगर फिगर्स की ही बात करें जो पुराने हैं, अंबेडकर ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सुलझे हुए बुद्धिमान व्यक्ति थे। लेकिन फिर जब अंबेडकर को इंटरप्रेट करके, उसकी व्याख्या करके जो लोग आए पीछे से, उन्होंने क्या उनके काम को बढ़ाया या उनके काम को और उन्होंने खराब कर दिया। जो लोग उनका रिप्रेजेंटेटिव भी अपने को कहते हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने कोई भी सकारात्मक काम नहीं किया। थोड़ा बहुत उसकी एनालिसिस करी जा सकती है कि थोड़ा बहुत कुछ तो फ़ायदा लोगों को हुआ होगा। सुभाष को तो उस तरह से दफन किया गया भारत के इतिहास में, लेकिन अंबेडकर को तो अलग तरह से भी दफन किया गया। जो व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो समाज में बदलाव ला सकता था, जिसके पास बदलाव लाने का नज़रिया भी था, हमने उसको भी उतना महत्व नहीं दिया। लेकिन बदलाव चल रहा है और बदलाव चलेंगे। रिलीजियसली भी देखें, रिलीजन में भी तमाम चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तमाम प्रतीक उठते और गिरते रहते हैं। उन प्रतीकों में ना उलझा जाए तो भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर कोई धर्म नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर अध्यात्म रहा है, यहाँ पर दर्शन रहा है। और वो एक नदी की तरह बहता हुआ दर्शन रहा है, जिसने हर चीज़ को देर सबेर शुद्ध कर दिया है। देर सबेर हर झूठ को उसने पिघला दिया है, ख़त्म कर दिया है अपने प्रवाह में। आज के सिनेरियो में भी तमाम ऐसी ताकतें हो सकती हैं जो लगे कि नहीं, बहुत खराबी कर रही हैं और उससे बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन लगता है कि कोई भी मुश्किल आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ के जनमानस में इतना रचा बसा है। वो अध्यात्म का जो वातावरण हजारों साल से बनाया गया है कि कितना भी झूठ और कितनी भी मिलावट डाली जाए वो ज़्यादा देर टिकती नहीं। लेकिन अब चूँकि हम लोग मीडिया की एज में हैं, 24/7 मीडिया, सोशल मीडिया, तो ऐसे में लोगों के झूठ और सच से प्रभावित होने की बातें ज़्यादा होती हैं।
और आम तौर से झूठ को ही प्रचारित करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। सच जो होता है उसको प्रचारित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर एक बात देखी जाए तो ये भी एक किस्म का कॉन्सेप्ट है। जब कोई व्यक्ति सच जानता है या किसी को सच पता हो तो उसको भी प्रयास करने चाहिए, या जो लोग उसमें यकीन करते हैं उनको भी प्रयास करने चाहिए कि उन बातों को वो आगे ले जाएं, बदलाव लाएं। फिर अस्तित्व उनको माध्यम बनाएगा अपनी तरह से, तो तमाम चीज़ें बदलेंगी। ये अलग बात है कि देर सवेर झूठ गिरेगा, लेकिन अगर हम थोड़ी कोशिश कर लेते हैं तो जल्दी गिर जाता है। तो ये जितने भी घटनाक्रम हैं उनको हमें उसी नज़रिए से देखना चाहिए। फिगर्स चाहे पॉलिटिकल हों चाहे रिलीजियस हों, उनका अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। किसी भी सत्ता, संस्था, व्यक्ति की कही गई बात को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और सही गलत के जो पैमाने हैं उनको हमें विकसित करना चाहिए, और वो पैमाने तो हमेशा कल्याणकारी हैं। सही और गलत की अगर बात देखी जाए तो किस बात को हम सही कहेंगे? एक ही बात सही है जो सबका कल्याण करे, और गलत क्या है? जो नुकसान पहुंचाए, कल्याण ना करे, लोगों में अशुभ लाए, तो वो गलत है। तो किसी भी सिनेरियो में इसी बात पे हम कसौटी पे कस सकते हैं चीज़ों को। फिर बहुत सारे लोग जो हैं जो मैनिपुलेट करके लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, उन पे शासन करना चाहते हैं, वो ज़्यादा दिन संभव नहीं होगा, और तमाम चीज़ें जो झूठ पर खड़ी हैं वो दफन होंगी और एक अच्छा वातावरण बनेगा। इस संदर्भ में जो मुझे कहना था वो यही बात कहनी थी। बाकी और तमाम बातें हो सकती हैं जो कही जा सकती हैं।